सभी संतों ने भक्तों ने भगवान के गुणानुवाद अपने अपने मतों से गाए हैं। कोई इसको भगवान का खेल कह रहा है, जैसा अभी हमारी ममता कह रही थी कि ये भगवान का खेल है। भगवान शंकर भगवान की लीला कह रहे हैं, गिरजा सुनहु राम की लीला मत है उनका। और लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं निषाद राज से, कह रहे हैं निषाद राज वो कह रहे हैं जन्म मरण जहाँ लग जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू, धरण धाम धन पुरवारू और स्वर्ग नरक जहाँ लगे व्यवहारू। क्या है ये कि देखिए सुने गुने मनमाही मोह मूल परमारथ। क्या मतलब कहने का, वो कह रहे हैं कि ये जाल है जाल। अब प्रश्न उठता है कि इस जाल से हम कैसे निकले। तो इसीलिए भगवान जो है स्वयं इस संसार में आकर के, चाहे वो लीला कह लो, चाहे वो खेल कह लो, और चाहे वो जाल मिटाने के लिए उनका एक आचरण कह लो। भगति भूम भूसुर सुरभ सुरहित लाग कृपाल, करत चरत धर्म मनुज तन सुनत मिटहि जग जाल। ये जग जाल कैसे जाएगा कि जब हम उनके भगवान के चरित्र को सुनेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और उनके अनुसार चलने का प्रयास करेंगे, तब हमारा ये खेल समाप्त होगा, जगजाल समाप्त होगा और ये कथा समाप्त होगी। आइए बंधु देखिए, तो हम में और परमात्मा में कितना अंतर है। परमात्मा को नारायण कहा जाता है और हमें आपको नर कहा जाता है। ये बात है ना, मैं नर हूँ तुम नारायण, मैं हूँ संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। अर्थात परमात्मा नारायण है और हम नर हैं। परमात्मा असीम है और हम आप सीमित हैं। परमात्मा सर्वज्ञ है और हम आप अल्पज्ञ। तो कैसे हमारा उद्धार हो, कैसे हमारा सामंजस्य बने और हम में और उसमें ये जो दूरी है नर और नारायण की कैसे समाप्त हो, हम कैसे नारायण को प्राप्त करके कैसे वो असीम से एक हो करके एक हो जाएं, कैसे उस नारायण से मिलकर कहते हैं पशु की तो पन ही बने और नर को कछु न होए और नर से करनी बने तो नर से। कहने का भाव हमारा ये है कि हमारी और उसकी दूरी कैसे समाप्त हो, और जब तक ये हमारी और उसकी दूरी या हमारा उसका मिलन ये जगजाल नहीं समाप्त होगा, तब तक हम आप इसी तरह से आकर के 4,84,000 में घूमते रहेंगे और हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान इस संसार में आकर के स्वयं विप्रधेन सुर संत हृदलीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो पार, भगति भूमि भूसु सुरभ सुरहित लाय कृपाल और करत चरत धर्म मनुज तन सुनत मिटहि जग जाल। आइए बंधु देखिए, आप संसार में किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हो तो उसको सुमरन करके आप उसके नज़दीक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन सुमरन करके वो और मैं एक नहीं हो सकता। जैसे हम आप शादी विवाह करते हैं, पति पत्नी एक हो जाते हैं, लेकिन पति पत्नी का कितना चिंतन करे, कितना सुमरन करे, पत्नी पति का कितना सुमरन करे, लेकिन दूरी बनी ही रहेगी
दोनों एक नहीं हो सकते। हो सकते हैं? आप धन का चिंतन करें, लेकिन धन और आप एक नहीं हो सकते। धनी तो हो सकते हैं, लेकिन धन और आप एक नहीं हो सकते। पति पत्नी एक नहीं हो सकते। बच्चे का स्मरण करें, बच्चा आपके नज़दीक आ जाएगा, लेकिन एक नहीं हो। लेकिन परमात्मा, ध्यान देना, यदि हम आप परमात्मा का स्मरण करें, क्यों हमारी परमात्मा से दूरी है? क्योंकि हम उससे अनभिज्ञ हैं, और उससे एक होने के लिए एक ही रास्ता है, सुमरन। कहते हैं सुमरिय नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय तने के। कहने का भाव हमारा ये है कि यदि हम संसार की वस्तुओं का सुमरन करते हैं, देखिए आप प्रधानमंत्री का सुमरन करो तो प्रधानमंत्री और पद दो रहेंगे, एक नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री वहाँ तक पहुँच सकता है, लेकिन पद अलग रहेगा और प्रधानमंत्री अलग रहेगा। कभी भी प्रधानमंत्री का पद छिन जाएगा, एक नहीं हो सकते कि वो दोनों एक हो जाए। लेकिन नदी जब समुद्र से मिलती है, ध्यान देना, जब नदी समुद्र से मिलती है तो क्या वो दो रहती है? ठीक इसी तरह से जब जीव ब्रह्म का स्मरण करता है, ध्यान देना, हमारी आपकी दूरी कैसे है और कैसे एक होगी, भाव हमारा विषय यहाँ है आज का। तो एक ही रास्ता है कि परमात्मा का सुमरन करने से फ़ायदा क्या है, संसार को सुमरन करने से क्या फ़ायदा है। संसार को हम कितना सुमरन करें, लेकिन संसार को हम अपने हृदय में नहीं रख सकते। संसार अलग रहेगा और हम अलग रहेंगे। लेकिन परमात्मा का यदि हम सुमरन करते हैं तो कहते हैं गोस्वामी जी, ऐसी बात नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि सोई जाने जही देवो जनाई, अजानत तुम ही वही। अंतर रहा कुछ? तो हमें आपको करना क्या है जीवन में? हमें आपको नर से नारायण तक यात्रा करना है, और इतनी यात्रा करना है कि तुम्हारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। जैसे नदी जब समुद्र से मिलती है तो क्या होता है उसका? न उसका नाम रहता है और ना वो रूप रहता है। जब नाम और रूप दोनों समाप्त हो गए तो नदी और समुद्र का जब मिलन होता है तो वहाँ द्वैत, पति पत्नी कितना भी मिले लेकिन द्वैत समाप्त नहीं हो सकती। अब कैसे हमारा आपका प्रभु का स्मरण हो और कैसे हम एक हो, तो इसके लिए हमें उन गुरुओं के पास जाना होगा, उन महान पुरुषों के पास जाना होगा जिन्होंने उस पद को प्राप्त करके स्वयं मिटा दे हस्ती। जो कुछ मरतबा चाहे दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार। जब बीज अपने को तोड़ देता है तो उसी से वो पेड़ बन जाता है, और जब तक उसमें आवरण रहता है तब तक बीज रहेगा, पेड़ नहीं बन सकता। यद्यपि उसके अंदर छिपा है, लेकिन जब ऊपर का खोल फट जाएगा तभी वो उसी से कहते हैं बीज माहि अंकुर तरु शाखा, पत्र फूल फल छाया, त्यों आत्म में है परमात्म ब्रह्म जीव और माया। कहे कबीर कृपालु कृपा कर निज स्वरूप परखाया, और जप तप योग यज्ञ व्रत पूजा सब जंजाल छुड़ाया। इसी बात को हमारे एक बहुत बड़े गुरु हुए हैं नानक जी। हम आप देखिए सुमरन करते हैं, जैसा अभी मार साहब ने बताया कि वो अयोध्या गए, और हम आप भी जाने को तैयार हैं और सभी लोग जाएंगे भी। और कहाँ कहाँ नहीं गए और कहाँ कहाँ नहीं जाए, लेकिन क्या आप और वो एक हो सके? बताओ जरा। हम कोई भी कहीं जाने से, बहुत से यहाँ लोग बैठे हैं कि बद्रीनाथ हुआ है, चारों धाम हुआ है, तो क्या आपकी और परमात्मा की एकता हो गई?
दूरी हो गई, आपका जीवन सफल हो गया। जीवन हमारा कब सफल होगा डॉक्टर साहब? जब हमारे और उसकी दूरी खत्म। सोई जाने जही देव जनाई, अजानत तुम्हें भाई। जानना कब सफल है, सुमरन कब सफल है? जब हमारी हस्ती मिल करके हम और वो नदी और समुद्र होकर के एक हो जाएं। तो ऐसे हमारे एक दूसरे संत हुए हैं जिनको हम नानक जी कहते हैं। उन्होंने कहा है, मैं एक सच्ची बात बता रहा हूँ, देखिए जरा, हमारी आप बात न माने, लेकिन जिन्होंने किया है वो कहते हैं मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, सच्ची परखी हुई, और सुन लो मेरी बात। जैसे कबीर ने कहा, जैसे गोस्वामी जी ने कहा, ये लोग अनुभवी हैं। और हम आप ऐसे संतों के पास नहीं जाते, हम ऐसे गुरुओं के पास नहीं जाते, और वो क्या कहते हैं हम उस पर ध्यान नहीं देते। हम ऐसे गुरुओं के पास जाते हैं जो स्वयं भटके हैं और हमें भटका देते हैं। अभी राजू ने कहा था कि शास्त्र ही हमारा गुरु है। क्यों? इस शास्त्र को जो है वो अनुभव है उसका। तो आइए, कहने का विषय हमारा ये है कि गुरु नानक जी क्या कहते हैं, यदि उससे एक मिलना है, एक होना है, दूरी उससे समाप्त होनी है, तो क्या करें? कहते हैं जही सुमरन हरि को घट में, जय घट सुमरन हरि को, ऐसा है, जय घट सुमरन हरि को सो मुक्ता जान, सो नर हरि अंतर नहीं, नानक साची मान। अर्थात देखो, एक घड़े में मिट्टी है कि नहीं? घड़े में मिट्टी सर्वत्र है, और वो घड़ा मिट्टी को ढूंढ रहा है, जा रहा है, वृंदावन जा रहा है, काशी जा रहा है, मथुरा जा रहा है, सब जगह जा रहा है, और जाना अच्छी बात है। तो वो दर्शन तो कर सकता है, लेकिन क्या वो एक हो सकता है? और यदि घड़े में जो मिट्टी बैठी है, जो परमात्मा बैठा है, यदि उसका सुमरन करे तो बताओ क्या घड़ा घड़ा रहेगा? घड़ा कहीं भी जाए, ये है भक्ति, आनंद तो मिलेगा उसको। आप गए अयोध्या गए, आनंद आया, हम आप भी गए, आनंद आया, लेकिन वे बताओ क्या हम एक हो पाए? दूरी बनी की ही बनी रहेगी। इसी तरह से दशरथ जी ने, दशरथ भेद भगत उरलायो ताते उमा मोक्ष नहीं। यदि मुक्ति हमें चाहिए, और हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, अभी हमारे वक्ताओं सुन रहे थे आप, जो न तरे भवसागर, हमें 4 फल चाहिए, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो यदि मोक्ष चाहिए आपको, तो कहते हैं जय घट सुमरन राम को। जिस घड़े ने अपने अंदर की मिट्टी को सुमरन किया, वो बताओ घड़ा घड़ा रहेगा? हेलो, घड़ा मिट्टी है ही, और कहीं भी जाए, पहाड़ में जाए, देखेगा बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत आनंद आएगा। कहीं भी जाए, लेकिन उससे दूरी, ये मैं घड़ा हूँ और ये पहाड़, मैं घड़ा हूँ ये राम है, मैं घड़ा हूँ ये कृष्ण है, मैं ये घड़ा हूँ ये शंकर है। दूरी हमारी समाप्त नहीं हो। लेकिन जो घड़ा घट में जो बैठा है, जो वहीं पर है, उसका सुमरन करे और अपने घड़ेपन को समाप्त कर दे, तो बताओ फिर घड़े को मिट्टी मिल गई, घड़ा मिट्टी से एक हो गया। तो सोई जाने जही देव जनाई, और जानत तुम्हें। कहने का भाव हमारा क्या है? हमारा भाव ये है कि जब तक तुम्हारे हमारे आपके अंदर वो परमात्मा को हम नहीं जानते, जो हमारे घट में
जो घड़ा अपने अंदर मिट्टी को नहीं खो सकता, वो कहीं भी चला जाए आनंद आएगा, भक्ति का आनंद आएगा, लेकिन जब तक स्व में न डूबेगा तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता। मुक्त होने का मतलब है कि हमारे अंदर जो परमात्मा छिपा हुआ है, जय जय अविनाशी सब घट बासी, उस बासी को अर्थात यही घट सुमरन राम को सो मुक्ता जान। मुक्त वही हो सकता है जो अपने घट के अंदर विराजमान, जो हमारे आपके अंदर साक्षी रूप में परमात्मा बैठा हुआ है, उसका सुमरन करके और उस घट में जो बैठा है उसको जा कहते हैं सब घट मेरा साइया। कोई ऐसा घड़ा नहीं है दुनिया में जिसमें आज मिट्टी ना हो, है? सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलिहारी हुआ घट की जा घट में परगट। तो हम बंधु, हमारा आज कहने का विषय क्या था? हम आप नर से नारायण कैसे बन सकते हैं? नर से नारायण की एकता कैसे हो सकती है? एक ही रास्ता है, सुमरन। इसीलिए हम आप यहाँ बैठ करके सुमरन करते हैं भगवान का। और विशेषता ये है कि सुमरन में क्या होगा, कहीं लेने नहीं जाना उसको, सुमरन से ही वो अंतरंग बैठा हुआ है और सुमरन से ही हम उसको पा सकते हैं और पा करके ही हम उससे एक हो सकते हैं। तो जय घट सुमरन राम को सो मुक्ता जान, और क्या कहते हैं, सो नर हरि अंतर नहीं नानक साची मान। अर्थात हम गुरुओं की ये सच्ची बात मान करके और अपने अंतरंग में जो परमात्मा है, क्योंकि वो दूर नहीं है और सब जितने भी परमात्मा हैं आपको मिलेंगे, जाना अच्छी बात है, आनंद लेना अच्छी बात है, लेकिन यदि आप एक होना चाहते हैं, ध्यान देना, संसार की वस्तुओं का चिंतन करेंगे आप एक नहीं हो सकते, लेकिन परमात्मा को, संसार को जान करके संसार से एक नहीं हो सकते। यदि परमात्मा को जान जाए तो कहते हैं गोस्वामी जी का डिमडिम घोष है। और स्वामी जी का मतलब कहने का ये है कि स्वामी जो कहते हैं वो चारों वेद की बात कहते हैं, छऊ सात सब ग्रंथन को रस और मुनिजन धन संतन को सर्वस और सार अंश सम्मत सभी। अर्थात यदि हमें परमात्मा से एक होना है तो क्या करें कि सोई जाने यही देव जनाई और जानत तुम्हें। अर्थात उस परमात्मा को जानो, उस परमात्मा का साक्षात्कार करो, उस परमात्मा की शरण में चले जाओ, बाहर का आनंद लो और आनंद में आकर के फिर पुनः कहते हैं मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे। देखिए ये है महान गुरुओं की वाणी। परेशान हो गए कबीर हमारी तुम्हारी तरह, कहाँ कहाँ नहीं गए। और हमारे पथिक जी जो अभी समय काल में क्या कहते हैं बड़ा अच्छा उन्होंने पद बनाया है एक, कहते हैं क्या, खोज फिरे, एक बहुत अच्छा, खोज फिरे मंदिर मूरत में और मुग्ध हुए अपनी ही कृति में, दृष्टि खुली तो यही लिखाए तुम मुझ में हो मैं तुम। कहाँ कहाँ पर भूले भटके और बंद रहे पट अंदर घट के, जब तक हम ये समझ न पाए तुम मुझ में हो मैं तुम में। कोई तुमको निर्गुण माने, कोई तुमको सगुण बखाने और अकथ विश्व में रूप बनाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। देख रहा हूँ ध्यान, लेकिन ये कब होगा? ऐसे नहीं होगा। ये कब पाया उन्होंने? जब ध्यानस्थ होकर के अंतरंग चल गए। देख रहा हूँ ध्यान लगाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ।
कहाँ कहाँ पर भूले भटके और बंद रहे पट अंदर घटके, और जब तक हम ये समझ न पाए तुम मुझ में हो मैं तुम। खोज फिरे मंदिर मूरत में, आप लोग भी खोज फिरे, खोज फिरे मंदिर मूरत में, और मुग्ध हुए अपनी ही कृति में। दृष्टि खुली तो यही दिखाए तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। कोई तुमको निर्गुण माने, कोई तुमको सगुण बखाने, और अकथ विश्व में रूप बनाए तुम मुझ में हो मैं तुम में। तुम ऐसे हो या वैसे हो कोई मुझे मतलब नहीं है, तुम ऐसे हो या वैसे हो, जो कुछ भी हो या जैसे हो, अपथिक यही आनंद मनाए तुम मुझ में हो मैं देख रहा हूँ। कब? लेकिन हम कहते हैं ध्यान करो, अब आप ध्यान करते नहीं। गुरु बता रहा है कि जब तक तुम अंतरंग न जाओगे तब तुम चाहे जहाँ चले जाओ, कभी उद्धार होने वाला नहीं है। और अंतरंग जा करके उस इसी तरह से कबीर परेशान हो गया, कहाँ कहाँ नहीं गया, तो भगवान को कबीर के पास आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? इसलिए आना पड़ा कि वो हमारी तरह, हमारी आपकी तरह वो बहुत परेशान था, तो भगवान को वो परेशानी देखी न गई, तो भगवान स्वयं आते हैं और कहते हैं कबीर अब आप बहुत भटका, मेरे पास आ जाओ, मैं बताता हूँ मैं तुझे कहाँ मिलूँगा। डॉक्टर साहब कहते अरे मुँह को कहाँ ढूंढे डॉक्टर, कहाँ जा रहे हो? मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, मैं तो तेरे सामने ही खड़ा हूँ, ढूंढ रहा मुझे। आंख बंद की है तू, खोल आंख। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में, सुन लो आप, जाना अच्छी बात है, आनंद लो, लेकिन लौट के फिर घर आओगे, और जब तक घर नहीं आओगे तब तक शांति मिलने वाली ना तीरथ में, ना मूरत में, ना काबा कैलाश में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, और ना मैं क्रिया कर्म में रहता, और नहीं योग संन्यास। कितनी एकादशी रह लो, कितना योग कर लो, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, और नहीं योग संन्यास में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे। और कहते हैं नहीं प्राण में, सुन लो, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, और नहीं ब्रह्मांड आकाश में। यद्यपि वो हरिव्यापक है, लेकिन ढूंढो तो कहीं डॉक्टर साहब मिलने वाला नहीं। दोनों बातें हैं, कोई ऐसी जगह नहीं। एक बार जो है वाल्मीकि यहाँ भगवान पहुँचते हैं, वाल्मीकि कहते हैं भगवान कहाँ मुझे रहने की जगह। वाल्मीकि क्या कहते हैं, महाराज आपने पूछा, अब मैं उत्तर देने में संकोच है मुझे। आपने तो धड़ल्ले से पूछ लिया कि मैं कहाँ रहूँ, लेकिन अब मैं संकुचित होता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप भी बता दो तुम कहाँ नहीं। पूछो मोह कि रहूँ कहाँ, अब मैं पूछूँ सकता हूँ। जहाँ न हो तुम देव का ठाव दिखाऊँ ताऊँ। कहने का तात्पर्य ये है परमात्मा सब जगह है, लेकिन मिलने वाला कहीं कहाँ मिलेगा। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, नहीं ब्रह्मांड आकाश में। ना मैं पर्वत गुफा में रहता, और नहीं योग संन्यास में। ना मैं पर्वत गुफा में रहता, ना मैं श्वासों के श्वास में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे। कहते खोजी होए, खोजी तो बन, ठीक है, मैं इसलिए आया हूँ कि तू खोजी है। यदि खोजी ना होता तो मैं तेरे पास ना आता, ये बात बताने के लिए।
मैं उन्हीं के पास जाता हूँ जो खोज करके परेशान हो जाते हैं, जो मुझको ढूंढते हैं और नहीं मिलता। तब मैं जाता हूँ कि अरे बंदे कहाँ जा रहा है, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ तो आ नहीं रहा। मैं उन्हीं के पास जाता हूँ जो मुझे तेरे जैसे खोजते हैं। कबीरा मन निर्मल भया और जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहते कबीरो कबीर। मैं ऐसे लोगों के पास से जाता हूँ जो मुझको खोजते रहते हैं और खोज खोज करके अपने मन को निर्मल बना लेते हैं। तब मैं वहाँ पहुँचता हूँ। क्योंकि निर्मल मन, क्योंकि खोजना जरूरी है। यदि आप तीर्थ न जाओगे तो मन शुद्ध न होगा हमारा। आप अर्थ न उल्टा समझ लेना। तीर्थ जाने से, व्रत करने से, योग संन्यास करने से हमारा मन निर्मल होगा, लेकिन परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा वहीं मिलेगा पास में। तो खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो। और मैं तो हूँ एक विश्वास में। कौन सा विश्वास? ये विश्वास कि तेरे पास में। इस बात को गांठ बांध लो, विश्वास कर लो। यदि परमात्मा को ढूंढना है तो तुम्हारे पास में मिलेगा, दूर नहीं मिलेगा। अब पास का मतलब क्या है? पास का मतलब ये है कि अब जरा आओ अंतरंग पास में देखो। हमारे पास में क्या है? सबसे पास में क्या है डॉक्टर साहब? पास सबसे पास में है आपका शरीर। संसार छोड़ दो, संसार दूर है, सूर्य दूर है, पहाड़ दूर है, अयोध्या दूर है। इनको छोड़ो, जाओ इन पर मन का निर्मल करो, अपनी मन को पवित्र बनाओ। अच्छी बात है, लेकिन परमात्मा को जिस समय ढूंढने बैठो तो अंतरंग आना पड़ेगा, पास में आना पड़ेगा। और क्या कहते हैं, अब देखो विचार करो कि क्या भाव है कबीर का। भगवान क्या समझाना चाहते हैं कि कबीर तेरे पास में क्या है? तेरे पास में सबसे पास में है शरीर। तो आंख बंद कर और अपने शरीर में अंदर प्रवेश कर। और आंख बंद करके अब तेरे पास में क्या रहा? शरीर रहा। अब और अंतर चल, और तेरे पास में क्या है? तेरे पास में मिलेगा, ढूंढ जरा कि और शरीर के शरीर से और क्या नज़दीक है। तो आप देखोगे इस शरीर से नज़दीक है श्वास, है कि नहीं? श्वास से और नज़दीक क्या है तुम्हारे पास? श्वास से नज़दीक है आपका अंतःकरण, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये और आपके नज़दीक है। और नज़दीक चलो, मन के नज़दीक क्या है? लहर के नज़दीक क्या है? सबसे जल। तो आप चेतना में आओ। मन में क्या है? कहते हैं तेरे पूजन को। कौन से मंदिर में जा रहे हो डॉक्टर साहब? तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर। मंदिर का मतलब क्या होता है? मन के अंदर। और हम मन के अंदर नहीं जाना चाहते, मन के बाहर ढूंढ रहे हैं। और भगवान के प्राणनाथ बने बनाए। और भगवान कहते हैं मैं तेरे पास में हूँ। तो कहने का विषय क्या है कि और नज़दीक जाओ, मन के नज़दीक जाओ। मन के नज़दीक जाओ तो क्या मिलेगा? तुमको आत्मा मिलेगी, क्योंकि आत्मा मन से नज़दीक है, क्योंकि मन को आत्मा जानती है। और आत्मा में जब जाओगे तो आत्मा से ही परमात्मा लगा हुआ है। तो क्या मतलब हुआ यहाँ? मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे तो न। अच्छा, और देखिए अब आते कहाँ से हैं आप? जहाँ से आते हैं वहीं तो आपको जाना है। आप आते कहाँ से? आप आते हैं परमात्मा से। आप नींद से जगे और इस देह में आए, मन में आए, और इसके बाद संसार में आ गए और फैल गए आकर के। और फिर आपको जाना है तो उसको छोड़ो। फिर जहाँ से आए, संसार को छोड़ो, देह को छोड़ो, श्वास को छोड़ो, मन को छोड़ो और आत्मा में आ जाओ। जैसे आप लौट करके नींद में आ जाते हो। नींद देखिए जरा कितना सरल है कि नींद से ही हमारा उद्गम होता है। होता ही नहीं होता? आज हम दोपहर में ऐसा सोए एक आधा घंटे के लिए
कि हमें कम से कम 2-3 मिनट ये चिंतन करना पड़ा कि हम कहाँ हैं। आभास ही न हो, मतलब कहने का चेतना तो आ गई, लेकिन ये आभास न हो रहा था कि हम हैं कहाँ। तो हमारा कहने का वैसे ये है कि हम आप नींद से ही आते हैं, आते कि नहीं आते रोजाना। लहर सागर से आती है कि नहीं आती, और आकर के विराट में फैल जाती है वो, और जब विराट में आने के बाद फिर कहाँ जाती है, लहर समेटती है, और समेटने के बाद फिर नीचे आ जाती नहीं आ जाती। तो सागर से ही आती है और सागर से ही उठती है। तो हम आप परमात्मा से ही उद्गम होता है और परमात्मा में ही जाते हैं, लेकिन होता ये है कि हम सो जाते हैं। बस एक ही रास्ता है कि आप सो नहीं और फिर देखो तमाशा, फिर आप अपने को सागर पाओगे। और जब लहर सागर से मिल गई तो बताओ वहाँ 2 रहा कि 1 रहा, हो गया उद्धार, मिल गया राम। सोई जाने जही देव जनाई जाना तुम्हें। अब कितनी बार लहर बने, लेकिन उसको ज्ञान तो हो गया कि मैं ही लहर हूँ, मैं ही सागर हूँ। सागर और लहर से दूरी है नहीं, जीव ब्रह्म से दूरी है नहीं, केवल माया का पर्दा, संसार का पर्दा पड़ा हुआ है। इस पर्दे को हटाओ और अपने स्वरूप में स्थित होकर के उस परम धन को पा करके उससे एक हो जाओ। यही सुमरन का फल है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।